हेलो। मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो हम वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल से संबंधित यह 8वां क्लास पढ़ रहे हैं। आज हम वर्गमूल पर इबारती प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 6 टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम वर्गमूल पर इबारती प्रश्न पढ़ेंगे और एसएससी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वर्गमूल पर इबारती प्रश्न, उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन है। हम उन्हीं का अध्ययन यहाँ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ एक सेंटेंस देख रहे हैं, उतनी और जितनी। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन में उतनी और जितनी शब्द का प्रयोग अधिकतम बार देखने को मिलती है। ठीक, आइए इसका मतलब समझते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जितनी पंक्ति है, जैसे कि यहाँ एक पंक्ति है, ये दो पंक्ति है, तो प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या भी कितनी होगी? वस्तुओं की संख्या हमारी दो ही होगी। प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या अगर दो पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में दो दो वस्तुएं भी होंगी। तो अगर इसका हमें गणना करना होगा तो हम कैसे करेंगे? एक, दो, तीन, चार, या एक लाइन में दो है, एक लाइन में दो है, दो गुणे दो। हम यहाँ भी अगर गणना करें, एक, दो, तीन, चार, इसको कैसे कर लिख सकते हैं? इधर से गिन रहे हैं तो एक ये लाइन, ये दो लाइन है। इधर से गिन रहे हैं, एक लाइन, ये दो लाइन है, इनका गुणा कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जा रहा है? ये हमारा चार आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर तीन लाइन रहे, अगर तीन पंक्ति रहे और प्रत्येक पंक्ति में अगर तीन पंक्ति रहेगा तो प्रत्येक पंक्ति में उतना ही क्या रहेगा? उतना ही वस्तु रहेगी। तो ये तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। तीन पंक्ति हो गई, प्रत्येक में तीन तीन वस्तुएं हो गई। अब इसका अगर हमें गणना करना होगा तो या तो हम करें तीन तीन छह तीन नौ, ऐसे गणना कर लें। या यहाँ देखिए ये कितने पंक्ति हो गई? ये पंक्ति हो गई हमारी तीन, और इधर से भी गिन रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं, तो ये पंक्ति कितनी हो जा रही है? ये पंक्ति हो जा रही है तीन, और हम इनका गुणा कर देंगे तो तीन गुणे तीन, ये हमारा क्या आ जा रहा है? ये हमारा नौ आ जा रहा है। क्या है? ये गिनने का तरीका है। या तो हम दो दो चार कर लें, या तीन तीन छह तीन नौ कर लें, या इधर से ये तीन पंक्ति है, इधर से ये गिनने पर ये तीन पंक्ति है, तो तीन और गुणे तीन कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नौ आ जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए, इसी प्रकार ये क्या है? हमारा चार पंक्ति है और प्रत्येक वस्तु, और प्रत्येक पंक्ति में चार वस्तुएं हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं? चार वस्तु हैं। अगर हमें इसका गणना करना होगा तो हम गणना कैसे करेंगे? तो चार चार आठ, चार बारह, चार 16। या तो इधर से कितना है? इधर से चार पंक्ति है, और इधर से कितना पंक्ति है? चार पंक्ति है, तो चार गुणे चार कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा, ये बात समझ में आ रही है? अब उसी प्रकार अगर मान लीजिए ये आगे बढ़ते बढ़ते ये कितने हैं? ये एक्स तक है। ये जो पंक्ति है वह एक्स तक है, और प्रत्येक पंक्ति में एक्स वस्तुएं हैं। कितना है? प्रत्येक पंक्ति में जो है कितने हैं? एक्स वस्तुएं हैं। तो अगर इस प्रकार अगर इसका गणना करना होगा कि कुल कितने वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की संख्या क्या होगी? एक्स गुणे एक्स, या इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। आई समझ में? तो अगर जितने पंक्ति रहेगा प्रत्येक पंक्ति में उतना ही वस्तुएं रहेंगी, तो इसका गणना करने के लिए क्या करेंगे? तो जितना पंक्ति रहेगा उसी का अगर वर्ग कर देंगे तो भी आ जाएगा, या जितने एक पंक्ति में जितने वस्तु हैं उनका भी वर्ग कर देंगे तो हमें आ जाएगा। देखिए, अगर इसमें दो पंक्ति है तो दो का वर्ग कर दिए तो चार, देखिए चार वस्तुएं टोटल आ गया। यहाँ अगर एक पंक्ति में दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं का अगर वर्ग कर दें, ये देखिए दो का वर्ग करेंगे तो ये चार आ गया। यहाँ तीन पंक्ति है तो तीन, हम तीन का स्क्वायर कर दें तो ये टोटल वस्तु आ जा रही है क्या? नौ। या एक पंक्ति में तीन वस्तुएं हैं, अगर तीन वस्तुओं का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो भी हमारा नौ आ जा रहा है। उसी प्रकार
यहाँ क्या करेंगे, ये 4 पंक्ति है, ये 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आ जाएगा, टोटल वस्तु आ जाएगी। या एक पंक्ति में जितने वस्तु हैं उसका अगर वर्ग कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल वस्तु 16 आ जाएगी। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। यहाँ यहाँ जो है, यहाँ पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं। पंक्तियों की संख्या क्या है? पंक्तियों की संख्या x है और प्रति पंक्ति प्रति पंक्तियों में वस्तुओं की ये क्या है, यहाँ आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, हम मान लेते हैं कि इधर जो है पंक्तियों की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति कितना तक जा रहा है, ये पंक्ति जा रही है x तक। कितनी पंक्ति है? पंक्तियों की संख्या x। तो हम मान लेते हैं कि क्या है, पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या क्या हो गई हमारी, x हो गई। और प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, वस्तुओं की संख्या भी इस कंडीशन में क्या कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वस्तु हैं जितना की पंक्ति है। तो अगर यहाँ x पंक्ति है तो इसमें वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, इसमें वस्तुओं की संख्या होगी हमारा x। कितनी होगी, ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारा पंक्तियों की संख्या जाएगा हमारा। तो अगर टोटल वस्तुओं की संख्या निकालना होगा, यदि कुल वस्तुओं की संख्या निकालनी होगी, कुल कुल वस्तुओं की अगर संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे, टोटल वस्तुओं की संख्या हो जाएगी हमारी x स्क्वायर। इस प्रकार अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी तो भी इसका मान x होगा। अगर पूछेगा कि प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा x होगा। ठीक है, तो टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी x स्क्वायर। आगे समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है इतनी की एक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या। इसका मतलब क्या है कि यहाँ देख रहे हैं जो ये शब्द निष्ठ रहता है, ये शब्द का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलेगी। जितनी पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या है। जब भी इस प्रकार का रहेगा तो टोटल वस्तुओं की संख्या, अभी यहाँ बताया गया है कि टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल वस्तुओं की संख्या हमारी x हो जाएगी, x गुणे x मतलब x स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ वस्तुओं की अगर संख्या निकालेंगे तो वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी वस्तुओं की संख्या हो जाएगी x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर यही टोटल हमारा वस्तु कितना दिया है, 324 दिया है, तो हम 324 लिख देंगे। x का मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 324। तो 324 किसका वर्गमूल है, तो ये 18। इसका मतलब ये क्या हो गया, x का मान आ गया, x का मान आ गया 18। x है क्या, तो एक तो निकलता है x, क्या निकलता है, एक तो निकलता है पंक्तियों की संख्या होती है और प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या होती है। x क्या है, तो यहाँ पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या, तो ये पंक्तियों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 18। अगर ये पूछता है यहाँ पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या पूछता, यहाँ पूछता में प्रत्येक पंक्तियों में वस्तुओं की संख्या पूछता, वस्तुओं की अगर संख्या भी पूछता तो ये भी कितना हो जाता, ये भी हमारा 18 ही हो जाता, क्योंकि पंक्तियों की संख्या x होता है और प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या x होता है, ये मिलकर क्या होता है हमारा टोटल x स्क्वायर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब इतना आपको नहीं करना है, जहां भी
उतनी और जितनी शब्द का प्रयोग है, आप सीधा-सीधा जो टोटल वस्तु दिया है, इसका आप सीधा-सीधा क्या निकाल दीजिए? आप वर्गमूल निकाल दीजिए। है समझ में? क्यों निकालते हैं वर्गमूल? आपने यहाँ देख लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक बाग में 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं। देखिए, उतने जितने कतारों की संख्या है, प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। देखिए, यहाँ क्या पूछा था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, इसमें पंक्तियों की संख्या पूछा था और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कतारों की संख्या। प्रत्येक कतार में यहाँ प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है? वही वही काम करेंगे। क्या? उतना और जितना शब्द आ गया है, तो इसका मतलब कि इसका क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? वर्गमूल आप जानते हैं निकालना। ये 5 है, ये हो जाएगा इकाई का अंक तो 5 ही आ जाएगा। 2 अंक हो गया। अब ये देखते हैं ये किसके करीब का है? तो हम देखते हैं कि ये 12 के करीब का है। 12 के करीब का है, क्योंकि 156 जो है, 156 को देखा जाता है कि ऐसे वर्ग संख्या जो इससे कम हो या इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो अगर 13 का करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का करेंगे तो 144 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 125। अगर आपको वर्गमूल निकालने की विधि अगर एक लाइन में नहीं आता है, तो ये पहले कक्षाओं में, पिछले कक्षाओं में इसको अच्छे तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या कह रहा है? वहाँ उतना और जितना शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ठोस वर्ग के रूप में। तो ठोस वर्ग के रूप में रखा जाएगा तो अगर 4 वस्तु है तो ठोस वर्ग के रूप में ऐसे ही तो रखा जाएगा। ये इधर से 2 और इधर से 2। ये क्या होगा? ठोस। अगर 3 वस्तुएँ रहेगा, इस प्रकार रखा जाएगा। अगर 4 वस्तुएँ रहेगा, इस प्रकार रखा जाएगा। अब देखिए, अगर 4 वस्तुएँ हैं, अगर तो ये क्या हमारा बन गया? एक हमारा वर्ग बन जा रहा है। ये वर्ग कैसा है? ये हमारा ठोस वर्ग है। ठीक है? अब कहेंगे कि अगर हम इधर से देखते हैं, अगर सामने से देखेंगे तो हमें क्या लाइन दिखाई देगी? ये तो पीछे इससे छुप जाएँगे। हमें 4 लाइन दिखाएगी, 1, 2, 3, 4। अगर इधर से देखेंगे तो यही 4 लाइन दिखाई देगी, 1, 2, 3। ये पूरी लाइन दिखाएगी, 1, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 4 लाइन दिखेगी। इधर से भी अगर देखेंगे तो हमें क्या दिखाएगी? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। फिर इधर से भी देखेंगे तो ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ही दिखेगा। इसका मतलब ये है कि इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? पंक्तियों की संख्या दिखाई देगा। इधर से भी देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? पंक्तियों की संख्या दिखाई गई और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वस्तुएँ भी होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वस्तुएँ होंगी, तभी ये क्या बनेगा? तभी हमारा ठोस वर्ग बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 पंक्ति है, तो प्रत्येक में देखिए, प्रत्येक पंक्ति में 4-4 वस्तुएँ हैं, तभी ये हमारा क्या एक ठोस वर्ग बन रहा है। नहीं तो ये ठोस वर्ग नहीं बनेगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि जब भी आप सामने से देखेंगे तो हमारे सामने वाली पंक्ति दिखाई देगी, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 4 पंक्ति। ये हमारा क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा क्या? पंक्तियों की संख्या। क्या दिखाई देगा? पंक्तियों की संख्या। और जब ठोस वर्ग कह रहा है तो वर्ग निकाल लीजिए। अगर पंक्तियों की संख्या x होगा, प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या x होगी, तो यह एक वर्ग बनाएगा। तो यही वर्ग हमारा कितना दिया है? ये दिया है 484। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ होगा करनी में, अगर x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये 484 हो जाएगा। तो 484 किसका वर्गमूल होता है? आप जानते हैं कि ये हमारा होता है 22 का वर्गमूल। तो किसी एक ओर से देखेंगे तो हमें क्या होगा? यही हमें पंक्तियों की संख्या ही दिखाई देगा। अगर इधर से देख रहे हैं तो यही 4 पंक्ति दिखाई देगा। सामने से देखेंगे तो यहाँ से भी ये 4 पंक्ति ही दिखाई देगा। तो अगर चारों किसी भी एक तरफ से देखेंगे तो हमें ये कितना दिखाई देगा? ये हमें 4 लाइन ही दिखाई देगा। लेकिन अगर ये 484 नींबू रहेगा, अगर ठोस के रूप में अगर व्यवस्थित करेंगे,
तो किधर से भी देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, हमें 22 नींबू दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है किसी सेना के जनरल में 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहते हैं। व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है, ये हमारा वर्गाकार व्यूह बनाया जा रहा है, लेकिन जो ये हमारी संख्या है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं। ये संख्या क्या है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें से कुछ सैनिक क्या हो रहे होंगे, जब वर्गाकार व्यू बना रहे होंगे, उसमें से कुछ सैनिक बच जाते होंगे। तो आप इससे पहले पढ़े हुए हैं कि जब पूर्ण वर्ग बनाया जाता था तो कुछ वस्तुएं जोड़ी जाती थी या कुछ वस्तुएं घटाई जाती थी। ठीक, तो अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कुछ सैनिक क्या होंगे, कुछ सैनिक एक्स्ट्रा है, तो वही पता करना है कि ये वो एक्स्ट्रा सैनिक कितने हैं। अब देखिए ये क्या है, ये 36,562 में से क्या करना है, एक वर्गाकार व्यू बनाना है। अब वर्गाकार व्यू बनेगा, और बनेगा तो इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि यह संख्या क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें से क्या होंगे, कुछ सैनिक बच जाएंगे। हमसे पूछ रहा है कि वही बचे हुए सैनिक कितने हैं। वर्गाकार व्यू बनाने के बाद जो सैनिक बचेंगे उनकी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 36,562 है, तो अब इसका हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा। इसका हम निकालते हैं क्या, वर्गमूल। अब इसके बाद वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 बार जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार, 9 बार ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 9 दूना 18, ये 26 हो जाएगा। ये शेष कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। अब क्या उतरेगा, ये आ जाएगा पूरा आपका 62। ये क्या होगा, 9 9 18, ये 2 1 3। अब कितने बार जाएगा, तो ये 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 381 होगा। यहाँ से इसका बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ का बचेगा हमारा 8 बचेगा। इसका मतलब ये है कि 191 जो 191 होंगे, 191 जो सैनिक है, 191 का ये हमारा क्या बनेगा, 191 का वर्गाकार व्यू बनेगा। मतलब 191 ऐसे ऐसे पंक्ति रहेगी, और 191 क्या रहेंगे, 191 इस प्रकार एक पंक्ति में क्या रहेंगे, सैनिक रहेंगे। इस प्रकार ये क्या बनेगा, ये हमारा वर्गाकार व्यू बनेगा। और इसमें से जो है 81 जो सैनिक हैं, जो 81 सैनिक एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ये वर्ग आव्यूह बनाने के बाद, वर्गाकार आव्यूह बनाने के बाद ये जो सैनिक हैं 81, वो बच जा रहे हैं। हमसे पूछा है कि वही कितने सैनिक हैं, तो ये सैनिक की संख्या कितनी हो जाएगी, 81, जो वर्ग आव्यूह के बाद शेष बचे। है समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर पंक्ति तथा स्तंभों में बांटना चाहता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1369 हो तो ज्ञात करें कि अंतिम पंक्ति में कितने छात्र हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभ, मान लेते हैं कि ये हमारा स्तंभ हो गया। जितने स्तंभ होंगे, जितने स्तंभ होंगे उतनी ही क्या होगी, हमारी पंक्ति भी होगी। जितने स्तंभ होंगे उतनी ही हमारी क्या होगी, पंक्ति होगी। तो ठीक, इस प्रकार ये क्या बनेंगे, अगर ये 4 हैं, ये हमारा ये 4 स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। इस प्रकार ये पंक्ति भी कितनी होगी, 1 स्तंभ 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति और 4 पंक्ति। तो इस प्रकार ये क्या बनेगा, ये बराबर पंक्ति और बराबर स्तंभ रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल वस्तुओं की संख्या, अगर x यहाँ स्तंभ है और x पंक्ति है, तो टोटल वस्तुओं की संख्या ये हमारी क्या होगी, x गुणे x। ये क्या होगी, x स्क्वायर। तो देखिए मान लीजिए
यहाँ क्या है 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 है तो टोटल वस्तुएं ये क्या होगी 4 गुणे 4। टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी टोटल वस्तुओं की संख्या हो जाएगी 16। अगर ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए गिनने में कितने हो रहा है? ये हमारा हो गया 4 स्तंभ और 4 पंक्ति। तो टोटल वस्तुओं की संख्या 4 गुणे 4 16 हो जा रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। यह टोटल वस्तुओं के बराबर होगा। यही टोटल वस्तुओं की संख्या दिया है हमारा 1369। टोटल वस्तुओं की संख्या दिया है 1369। तो एक्स का मान निकालेंगे तो करने में क्या हो जाएगा 1369। ठीक है। अब देखिए अब 1369 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 1369 का वर्गमूल निकालने के का तरीका बताया गया है। या ये किसका वर्गमूल होगा? या तो 7 का होगा या तो 3 का होगा। अब देखते हैं ये किसके पास का है। तो ये देख रहे हैं तो ये 3 के वर्ग के पास का है क्योंकि तितली के नाम अगर 3 से ज्यादा हो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अगर 4 का करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अब निकालना है ये 37 का होगा कि 33 का। तो ये 13 किसके बीच का होता है? तो ये 4 और 3 के बीच में आता है। 4 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आता है ये क्या 13 बीच में तो आता है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा कितना आ रहा है 12। तो ये 12 क्या है 13 से कम है। तो ये 13 क्या है ये बड़ा है। जब ये 13 बड़ा रहता है ये बड़ा वाला मान अगर ये राशि अगर छोटी होती है ये गुणनफल से छोटा होता है तो ये छोटा वाला मान होता है। तो यहाँ बड़ा है तो ये बड़ा बड़ा मान हो जाएगा। इसका मतलब कि विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उतनी ही पंक्ति क्या रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितने पंक्तियां हैं वही सीधा सीधा उतने और जितने आ रहा है इसका मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाल दीजिए करने में 5184। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये 4 है तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? या तो इकाई का अंक 2 हो या इकाई का अंक 8 हो। इकाई का अंक 2 होगा या इकाई का अंक 8 होगा। वर्गमूल में जब वर्गमूल निकालने के लिए बताया जा रहा था तो यहाँ बताया गया था क्यों 2 होता है क्यों 8 होता है। ठीक क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा या तो 8 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे यहाँ क्या है 0 आना क्या चाहिए 2 या 8 आना चाहिए। यहाँ देखिए क्या है 5 है आना चाहिए क्या 2 और 8। इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं होगा। यहाँ क्या है यहाँ इकाई का अंक 1 है लेकिन आना क्या चाहिए 8 और 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी विकल्प गलत है। इकलौता विकल्प बच गया बी। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि इसके इकाई के अंक में 2 आ रहा है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? यहाँ शब्द प्रयोग क्या कर दिया उतनी और जितनी। और उतनी और जितनी जहां भी प्रयोग कर दे सीधा सीधा आप समझ जाइए इसका क्या निकालना है। इसका निकालना है हमें वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालिए करने में 17,956 17,956 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका बताया गया है इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको देखते हैं। दे रहा है कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? अब देखिए हर जगह कुल उत्पाद हमें मिलता था। हमें दिया होता था कि हर जगह की कुल उत्पादों की संख्या दिया रहता था। लेकिन हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है यहाँ हमसे पूछ रहा है कुल उत्पाद की संख्या पूछ रहा है। तो कुल उत्पाद की संख्या इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का मान। हमें क्या पूछ रहा है यह एक्स स्क्वायर का मान हमसे
पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ x क्या है, x है, x क्या है, यहाँ दो चीज होगा। एक तो मोहल्ले में मकान की संख्या x होगा और प्रत्येक मोहल्ले में जितने मकान हैं उतने ही वस्तुएं दी जा रही है। तो एक तो मकानों की संख्या है और उस मोहल्ले में एक मकानों में जितने राशि दी जा रही है या जितने उत्पाद दिए जा रहे हैं उनकी संख्या है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, तो एक्स का मान कितना दिया है, ये हमारा 25 दिया है। ये 25 दिया है तो इसको हम लिख देते हैं 25 का वर्ग। तो टोटल वस्तु हमारा कितना हो गया है, इसके अनुसार ये हमारा टोटल वस्तु हो गया 625। टोटल हो गया 625। कह रहा है कि टोटल मकान 25 मकान में देने के बाद भी उसके पास कितना शेष बच जा रहा है, उसके पास 5 बचा हुआ है। इसका मतलब कि वह लाया कितना होगा, तो 625 तो ये पूरा पूरा बांट गया और 5 इसके पास शेष बच गया। तो टोटल वस्तु कितनी हो गई, तो टोटल वस्तु हमारी हो गई 630। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाना चाहता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्ति बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 17 पंक्ति तो पूरा पूरा बन गया है, ठीक। इसमें भी क्या पूछ रहा है, हमें कुल वस्तुओं की संख्या, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो अब देखिए ये टोटल पंक्ति कितना बन रहा है, 17। तो यहाँ एक का मान क्या है, ये 17 दिया है, तो ये हो गया हमारा 17 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 289। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है, 289 होता है। अब कह रहा है कि 289 तो वस्तुएं हो गई। अब इसमें भी क्या कर रहे हैं, जो यह 17 पंक्ति बनाना चाहता है उसमें से ये क्या 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं। तो 4 सैनिक कम होंगे तो पूछ रहा है कि कुल कितने सैनिक थे। तो ये 289 होने चाहिए 17 पंक्ति बनती तो, लेकिन 4 कम हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें से 4 अंतर घटा देंगे तो हमारे पास कितने रहे होंगे, तो ये हमें 285 सैनिक हम उसके पास रहे होंगे। अगर 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, अगर 4 सैनिक अगर बढ़ जाते तो ये हमारा पूरा 17 पंक्ति बन जाती, ठीक है। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं साधारण रूल, फिर उसके बाद हम इसका ट्रिक देखेंगे। देखिए यहां हम मान लेते हैं माना माना लड़कों की संख्या कितनी हो जा रही, मान लेते हैं लड़कों की संख्या x हो जा रही है। तो टोटल छात्रों की संख्या 60 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हो गई हमारी लड़कियों की संख्या। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो अगर 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़के कितने कितने रुपए दे रहे हैं, 4 रुपए दे रहे हैं प्रत्येक। अगर 5 व्यक्ति हैं तो ये प्रत्येक कितने कितने रुपए दे रहे हैं, ये प्रत्येक 4-4 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो यह सीधा सीधा हम एक लड़का 4 रुपया दे रहा है तो हम 5 बार करेंगे तो ये 4-5 20 होगा, या सीधा सीधा हम यहाँ गुणा कर देते हैं तो 5 चौके 20। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये कितना दिया, ये 20 रुपए दिए। उसी प्रकार अगर लड़कियां दे रही हैं, अगर 4 लड़कियां हैं और प्रत्येक लड़कियां लड़कों की संख्या के बराबर अगर दे रहे हैं, तो अगर एक लड़की अगर 5 रुपया दे रही है तो 4 लड़की की टोटल कितना होगा, तो ये भी हमारा कितना आएगा, हमारा 20 रुपया ही आएगा।
इस प्रकार अगर लड़के लड़कियों की संख्या के बराबर और लड़कियां लड़कों की संख्या के बराबर देंगे, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का देखिए ये भी 20 आ जा रहा है, ये भी 20 आ जा रहा है, तो टोटल कितना हो जा रहा है? तो टोटल ये हो जा रहा है हमारा 40। ये बात समझ में आ रही है? टोटल कितना हो जा रहा है? ये हमारा हो जा रहा है 40। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के हैं लड़कियों की संख्या के बराबर, तो यहाँ लड़कों द्वारा कितना धन अर्जित किया जाएगा, दिया जाएगा? x गुणे 60 माइनस एक्स, ठीक, 5 गुणे 4 जैसे यहाँ किए थे। लड़कियां कितनी देंगी? तो लड़कियां देंगी, लड़कियों की संख्या कितनी है? 60 माइनस एक्स। लड़कों की संख्या कितना है? तो यहाँ x है, ये हो जाएगा हमारा लड़कियों द्वारा दिया गया धन। अब दोनों मिलाकर कितना दिया गया है? तो ये दोनों मिलाकर हमें दिया गया है 1600 रुपए। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए ये सेम टू सेम राशि है, तो इसका मतलब एक और एक ये कितना हो जाएगा? हम सीधे 2 कर दें तो x, यहाँ x का गुणा कर देते हैं, या यहाँ से अब 1 1 2 हो जा रहा है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, x 60 माइनस एक्स, ठीक, बराबर ये क्या हो जा रहा है? ये 1600 हो जा रहा है। यहाँ 2 से भाग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 800 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? ये हो जाएगा 60x माइनस ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसको क्या करिए? पक्षांतर कर दीजिए। तो जब पक्षांतर करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 60x हो जाएगा। ये इधर क्या है? इधर पक्षांतर किए ही हैं, तो ये तो हमारा प्लस में ही रहेगा, ये 800। अब इसका मतलब जब द्विघात समीकरण को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? 800 का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसको गुणा करने पर 800 के बराबर आ जाए और जोड़ने के बाद कितना आ जाए? ये हमारा 60 के बराबर आ जाए। तो ऐसा खंड क्या है? 20 और 40। 20 और 40, इसका मतलब ये दोनों माइनस रहेगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होकर कितना होगा? 4 गुना के, ये अगर जोड़ें अगर गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8 प्लस में 800 आ जाएगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये माइनस 20 अब माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 60 के बराबर हो जाएगा। तो इसका 2 गुणनखंड कितने आ रहे हैं? एक माइनस 20 आ रहा है और एक माइनस 40। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 40x प्लस 800 बराबर 0। अगर यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा? x माइनस 20, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे 40 तो क्या बचेगा? x माइनस 20। इस प्रकार यह x माइनस 20 और x माइनस 40, दो संख्याओं का गुणनफल कभी 0 होता है जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 है। तो अगर इसको अगर 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान आ जाएगा 20, अगर इसको अगर 0 के बराबर दिखाएंगे x का मान आ जाएगा 40। अब देखिए x क्या माने थे? लड़कों की संख्या माने थे। अब यहाँ क्या पूछ रहा था हमें? लड़कों की संख्या ही पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ विकल्प में 20 और 40, अगर हमें आंसर में क्या आ रहा है? 20 आ रहा है और 40 भी आ रहा है। तो इसका मतलब देखते हैं इस विकल्प में 40 कहीं है, 40 किसी में नहीं है, और डाटा अपर्याप्त है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि डाटा हमारा पर्याप्त है तभी तो हम इसका मान निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ 40 नहीं है। तो अब देखेंगे ये दूसरा वाला मान 20 है क्या? हाँ 20 है, तो यही हमारा विकल्प क्या होगा? राइट आंसर। तो ये रहा साधारण रूप। अब आते हैं इसका थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। अब यहाँ आपने समझ लिया कि लड़के और लड़कियों की संख्या का गुणा कर देंगे और उसका दुगुना कर देंगे तो हमारा टोटल उनके द्वारा दिया गया धन ज्ञात हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब यहाँ आ गई होगी तो हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए ये संख्या क्या है? 50 है, तो ये लड़कों की संख्या ही दिया होगा, आंसर दिया है कितने लड़के हैं तो ये लड़कों की संख्या ही दिया होगा। तो इसका मतलब अगर लड़के 50 हो गए तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएंगी। तो इनके द्वारा दिया गया धन कितना होगा टोटल? टोटल तो 2 गुणे 50 गुणे 10। लड़कों की संख्या यहाँ देखिए, ये तो किए थे 5 गुणे 4 20 हुआ था, और यहाँ भी किए थे 5 गुणे 4 तो 20 हुआ था, या अभी इसी का दुगुना कर दिए थे, इसी का दुगुना कर दिए थे, ये हमारा आ गया था क्या? 40 आ गया था उनके द्वारा दिया गया धन। यहाँ भी हम उसी प्रकार करते हैं, लड़कों की संख्या गुणे लड़कियों की संख्या
गुणे 2 इनके द्वारा दिया गया टोटल धन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, ये आ जा रहा है कितना 1000, लेकिन यहाँ धन टोटल था कितना 1600, इसका मतलब ये हमारा गलत। डाटा अपर्याप्त की बात कर रहा है, तो यहाँ तो डाटा पर्याप्त है तभी तो हम यहाँ मान निकाल पा रहे हैं। अब देखिए हम लेते हैं 25 को, क्योंकि हमने तो निकाल लिया है तो यहाँ इसको लास्ट में करेंगे। अगर मान लीजिए ये है हमारा 25 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी 35। अभी तो 25 लड़के हो गए, टोटल 60 हैं, तो ये 35 हमारे क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। इन्हीं का अगर हम दोगुना कर देंगे तो ये हमारा टोटल धन आ जाएगा, और टोटल धन आ जाएगा तो ये जब गुना करेंगे तो 25 गुना के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणे 35, 35 गुना 35 पचे कितना होगा, ये 1600 तो होगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक का अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 अंक देख रहे हैं तो यहाँ क्या है, दोनों 0 है, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि विकल्प नंबर डी भी नहीं होगा। अब विकल्प नंबर बचता है 1, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको भी हम देख लेते हैं क्या ये सही है कि गलत है। अगर लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 40। तो लड़कों की संख्या गुणे लड़कियों की संख्या गुणे 2, टोटल दिया गया धन उनका हो जाएगा। ये कर रहे हैं तो 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, ये क्या आ जा रहा है 1600, इनके द्वारा कुल धन कितना मिला था 1600, अतः यह हमारे विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, उसी का पुनरावृत्ति दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में छूट गया है, यहाँ लिख लेंगे 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि 2 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, तो कमरे में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात की। अब देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब यहां हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं क्या, हमारा y है। अब इस प्रकार क्वेश्चन कर रहा है लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है, तो कौन ज्यादा है, तो लड़कों की संख्या ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये टोटल कितने हैं, उनका वर्गों का अंतर कितना है, ये हमारा दिया है 28। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, कि यदि 2 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो लड़के तो एक हैं, अगर लड़कियां अगर 2 और आ जाती हैं, अगर 2 इसमें और मिल जाती हैं तो इनकी संख्या आपस में बराबर हो जाती है। तो इसका अगर मान निकालेंगे तो एक इधर आएगा तो ये माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या है, हमारा वर्गांतर का सूत्र है। तो वर्गांतर का सूत्र इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यहाँ एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई हो गया। ये टोटल मान हमारा कितना दे दिया, ये हमारा टोटल मान दे दिया 28। एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है समीकरण नंबर 2 से, ये 2 दिया है, तो इसके स्थान पर रख देते हैं 2। तो एक्स प्लस वाई बराबर इसका मान रख देते हैं 2 बराबर ये क्या हो गया 28। ये भाग करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 14 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे अगर पूछता कि लड़कों की संख्या बताइए और लड़कियों की संख्या बताइए, तब हम समीकरण 1 और इस समीकरण ये मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को हल करते। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, कमरे में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, दोनों लोग मतलब कि एक लड़का है और वाई लड़की है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, तो टोटल संख्या हमारी 14 आ गई। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक बस में
प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपए दिया, जिससे कुल मिलाकर चंदे की राशि 1000 हो गई। तो बस में यात्रियों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, अगर बस में यात्रियों की संख्या जो है, यात्रियों की संख्या अगर हम मान लेते हैं, यात्रियों की संख्या हम मान लेते हैं कि अगर x है, यात्रियों की संख्या x है, तो उतना ही जितना कि बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही दिया, प्रत्येक यात्री ने उतना ही दिया जितने की बस में यात्रियों की संख्या थी। तो कुल कुल दी गई राशि कितनी हो जाएगी? यात्रियों द्वारा कुल दी गई राशि कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी x गुणे x बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? तो ये तो यात्रियों द्वारा दिया गया धन है। उसमें एक क्या है? एक ड्राइवर है, चालक है, ठीक है? एक क्या है? चालक है। वो कितना रुपया दे रहा है? वो दे रहा है 39 रुपया। तो ये टोटल यात्री तो दे दिए एक्स स्क्वायर राशि दे दिए, प्लस 39 रुपया क्या किया? ये हमारा दे दिया ड्राइवर, चालक, ठीक? अब ये टोटल धन कितना हो गया? तो ये टोटल धन हमारा हो गया 1000। टोटल धन कितना हो गया? 1000 हो गया। इस प्रकार एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा, 39 घट जाएगा, -39, ठीक है? यह 1961 क्या हो जाएगा? 1961 हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मान। एक्स का मान यहाँ निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1961। इसका मतलब कि अगर देखिए वर्गमूल निकालने के लिए निकाल लेंगे हम यहाँ ये क्या दिया? 1 दिया है, तो इस 1 है, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। विकल्प में देख लेते हैं, इकाई का अंक 1 और 9 बस एक ही में है, विकल्प नंबर 4 में। इसका मतलब कि राइट क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाता है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी की स्तंभों की संख्या है। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी पड़ेगी? इसका मतलब ये है कि ये जो 765 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जितना स्तंभ है जितना लगाएंगे तो ये हमारा एक क्या बनेगा? ये हमारा बनेगी संख्या, हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर। संख्या क्या बनेगी? ये टोटल वस्तुओं की संख्या एक्स स्क्वायर बनेगी। अब कह रहा है कि ये जो है, ये एक्स स्क्वायर बनाने में कुछ वस्तुएं क्या बन जा रही है? कुछ कुछ जो वस्तुएं हैं वो एक्स्ट्रा हो जा रही हैं, अधिक हो जा रही हैं। उन्हीं को क्या करना है? वर्ग बनाना है। उसमें से कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, तो उन्हीं को वर्ग में से हटाना है। उसके लिए बताया गया है कि 765 का क्या करिए आप? सीधा-सीधा आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए, और जो एक्स्ट्रा जो शेष बच जाता है, वही हमारी उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी। अब देखिए, ये हो गया 4, शेष बचेगा 3, ये हो गया हमारा 65, ये हो गया हमारा 4, ये ले जाते हैं 7 बार, ये 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा 49, 28, यार 32, ये कितना शेष बचेगा? तो यहाँ 6, यहाँ का बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। टोटल शेष कितना बच गया? ये हमारा 36 शेष बच गया, मतलब कि ये 36 जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ये वर्ग कितना बनेगा? ये 27 कुर्सी ऐसे लगेगी और 27 कुर्सी क्या लगेगी? इस प्रकार। एक ये कितने पंक्ति होंगे? ये 27 पंक्ति होंगे, और एक पंक्ति में कितने कुर्सियां होंगी? ये एक पंक्ति में 27 कुर्सियां होंगी। इस प्रकार ये क्या हमारा बनेगा? एक वर्ग बन जाएगा। और इस वर्ग में बनाने के लिए जो हमारे 36 कुर्सियां हैं, वह एक्स्ट्रा हो रही हैं, उसी को क्या होगा? यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा।
अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब तक एसएससी में जितने भी क्वेश्चन इबारती प्रश्न वर्गमूल से संबंधित इबारती प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हम आज सॉल्व किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।